बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear student, Assalamu alaikum. My dear student of class 4, your subject is computer science. Now we will start work for day 4. Student, इन प्रीवियस डे आपने इनपुट डिवाइसेस पढ़े थे, ठीक है। आज हमने पार्ट 3 करना है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का। हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ लिए हैं, सिस्टम यूनिट पढ़ लिया है। अब जो हमने स्टार्ट करना है पेज नंबर 10 से स्टार्ट करना है। सिस्टम यूनिट का पार्ट है मेमोरी। स्टूडेंट, कल हमने सिस्टम यूनिट में से प्रोसेसर और मदरबोर्ड पढ़ा था। आज हमने मेमोरी स्टार्ट करना है। स्टूडेंट, मेमोरी किसे कहते हैं? मेमोरी आपके पास होती है कि आपने जो काम किया है या तस्वीरें, जो भी आप चीज़ कह लें, आप ये कह लें कि आपने कोई भी चीज़ लिखी हुई है, कोई बुक है, कोई लेटर है, कोई ऐसे, या कोई आपने तस्वीरें अपनी सेव की हुई हैं, वो आप बाद में भी यूज़ कर लें तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं, ठीक है। जिस तरह आप देखें, पहले के ज़माने में तस्वीरें एल्बम में जो है स्टोर की जाती थी, मतलब महफूज रखी जाती थी अपने पास एज ए मेमोरी के तौर पे, कि हम जब बाद में देखें तो हमें पिछली यादें सारी ताज़ा हो जाए। लेकिन आज के दौर में आप क्या करते हैं? ज़्यादातर अपनी तस्वीरें किस में स्टोर करके रखते हैं? कंप्यूटर में, USB में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास जो है क्या यूज़ होती हैं, इसमें आप अपनी मेमोरी स्टोर कर सकते हैं। अब मेमोरी में जो कंप्यूटर सिस्टम हमने पढ़ना है वो हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट टाइप इज़ रैम। मेमोरी की हमने कंप्यूटर सिस्टम में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है रैम। अब RAM कैपिटल लेटर्स लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इससे कोई ना कोई अल्फाज बनते होंगे। तो स्टूडेंट, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। R for random, A for access, M for memory। पूरा कंप्लीट क्या बनता है? रैंडम, एक्सेस, मेमोरी। क्या है? रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टूडेंट, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो आपके पास दिया हुआ है, ये आपके पास कंप्यूटर में जो हम डाटा एंटर करते हैं वो अपने में स्टोर कर लेता है। मतलब आपने देखे, मैंने कोई भी जो है उसमें टाइप किया है, मैं कोई ऐसे लिखती हूँ, मैंने माय हीरो लिख लिया, ठीक है। मेरे जो भी हीरो होगा मैं उसके बारे में लिखूंगी। मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ऐसे लिखा, उसको मैंने स्टोर करना है। तो जो मैंने काम किया है वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? रैम के पास, ठीक है। देन कंप्यूटर उसे स्टोर करेगा और वो आपके पास स्टोरेज डिवाइस कोई सी भी हो सकती है, उसमें हम सेव उसे कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट, रैम में एक ये भी है कि रैम में हमारे पास टेम्परेरी काम रहता है, बाकी वो डिलीट कर देता है। फॉर एग्जांपल, आप देखते हैं कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। पहले ज़माने में बहुत होती थी, अब ज़रा कम हो गई। तो आप काम करते करते आपका जो है डाटा स्टोर कहाँ हुआ है? रैम में हुआ है।
तो आपका डाटा वहाँ से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ना इतनी देर उसमें सेव नहीं रहता, इसी वजह से कि हमारा डाटा लॉस हो जाता है। और दूसरा क्या है, आपके पास जो रैम दी जाती है स्टूडेंट, मदरबोर्ड में एक चिप होती है जिसे हम क्या कहते हैं, रैम कहते हैं। आप सबने भी देखी होगी ग्रीन कलर की इतनी लंबी सी एक चिप होती है और बीच में ऐसे यहाँ पे स्पॉट होता है ब्लैक, एक यहाँ पे और बीच में इस तरह उन्होंने लगाए होते हैं। आप देखें, आप सबकी बुक पे बनी हुई है रैम, ये देखें ग्रीन कलर की। जी स्टूडेंट, ये आपके पास क्या है, रैम है जो ग्रीन कलर की चिप होती है, जो कहाँ पे, वो किस चीज़ पे लगी होती है, मदरबोर्ड पे। हमने कल पढ़ा था कि मदरबोर्ड पे हर किस्म की जो है, हर किस्म की चीज़ स्टोर है और हर किस्म की चीज़ उसके साथ क्या है, अटैच्ड है। अब हम पढ़ेंगे अपने पैराग्राफ को। In a computer system, there are two types of memories. कि यादों को दो अक़साम में तकसीम किया गया है कंप्यूटर सिस्टम में। फर्स्ट टाइप इज रैम एंड द सेकेंड टाइप इज रोम। पहले हमने रैम पढ़ना है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है स्टूडेंट, रैंडम एक्सेस memory. When we enter any data into the computer, जब आप कंप्यूटर में कोई भी डाटा एंटर करते हैं, it first goes to the RAM. ये सबसे पहले रैम के पास या रैम में जाता है। And then we store it on any other storage device. फिर आप अपने किसी भी स्टोरेज डिवाइस में से इसे सेव कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब आपके पास एक क्वेश्चन होगा, व्हाट इज आ स्टोरेज डिवाइस। अब ये स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं स्टूडेंट? आज का सबसे ज़्यादा स्टोरेज डिवाइस की बेस्ट एग्जांपल है USB। आप देखते हैं कि हम उसमें मूवीज़ कर लेते हैं, हम उसके अंदर सॉन्ग्स करते हैं, कुरान पाक की तिलावत स्टोर कर सकते हैं। हम इसी तरह अपने कंप्यूटर का हर किस्म का डाटा USB में स्टोर कर सकते हैं। और हार्ड डिस्क भी है, पहले के ज़माने में CDs भी यूज़ होती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके पास, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, रैम स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स टेम्परेरी ओनली व्हेन द कंप्यूटर इज ऑन। रैम में जब तक डाटा स्टोर रहता है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है। When electricity fails or we turn off the computer, या बिजली जो है चली जाए या फिर कंप्यूटर आपका बंद हो जाए, the RAM loses all the data stored in it. जो रैम के अंदर डाटा होता है वो वहाँ से क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसे आप खो देते हैं। रैम comes in the shape of memory chip. इसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी चिप कहते हैं, विच आर प्लेस्ड इन स्पेसिफिक स्लॉट्स ऑन द मदरबोर्ड। स्टूडेंट, मदरबोर्ड में हर किसी के कोई ना कोई स्लॉट बना है, किसी न किसी चीज़ का पोर्ट बना हुआ है, ठीक है, जिसमें आपने चीज़ अटैच करनी है वो पोर्ट है, जहाँ पे ये चीज़ लगी है वो स्लॉट है। कि जगह जगह पे हर चीज़ के बारे में बताया कि कौन सी चीज़ कहाँ पर अटैच्ड है, ठीक है। ये आपके पास चीज़ है। अब आप देखें, अब आप ये भी तो सोचें कि आपके कंप्यूटर में जो डाटा है वो तो स्टोर ही रहता है, वो किस तरह रहता है। रैम में तो कंप्यूटर अगर ऑफ हो जाए तो डाटा क्या हो जाता है, हमारे से लॉस हो जाता है, मतलब हमारे से या ख़त्म हो जाता है वहाँ से। अब जो दूसरी टाइप है, ये ऐसी टाइप है जिसके अंदर डाटा स्टोर रहता है, बेशक कंप्यूटर ऑफ हो जाए या आपकी बिजली चली जाए, उसे हम क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, रोम। कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब है इससे कोई ना कोई अल्फाज बनते होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट, रोम स्टैंड्स फॉर R फॉर रीड, O फॉर ओनली, M फॉर मेमोरी। क्या बना, रीड ओनली मेमोरी। जी स्टूडेंट, क्या है ये आपके पास, रीड ओनली मेमोरी। स्टूडेंट, ये मेमोरी की जो सेकंड टाइप है, इसके अंदर हमारा डाटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है और
हमारा डाटा इसमें सेव भी हो जाता है इजीली। अगर हमारी कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तब भी इसमें डाटा रहता है। अगर हमारी बिजली चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी फेल्स हो जाती हैं, तब भी डाटा इसके अंदर स्टोर रहता है। और ये रैम से ज़्यादा जो है आप ये कह सकते हैं रैम परमानेंट नहीं है, लेकिन ये परमानेंट मेमोरी है। जी स्टूडेंट, अब हम इसके पढ़ेंगे पैराग्राफ, पेज नंबर 10। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। It is a permanent memory of the computer. When we shut off the computer or electricity fails, the data cannot be lost from it. इसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि ये कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी के तौर पे काम की तरह है। जब आप कंप्यूटर को बंद कर दें या बिजली चली जाए, लेकिन हमारा डाटा इसमें सेव रहता है, ख़त्म नहीं होता। As its name shows, it is a memory which holds data to read only and cannot be changed by the user. अब देखें स्टूडेंट, इसमें आपने अगर अपना डाटा सेव कर लिया है, आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ROM has different programs and data which are used to set up the computer. कंप्यूटर के सेटअप को हम इस्तेमाल करते हुए रोम में मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम और डाटा स्टोर करते हैं। अब है रोम कम्स इन द शेप ऑफ अ सिलिकॉन चिप। देखिए स्टूडेंट, रैम की शेप क्या थी? मेमोरी चिप थी। और रोम की शेप क्या है? सिलिकॉन चिप है, विच इज़ फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड। और ये मदरबोर्ड में क्या है? फिक्स्ड है। देखें स्टूडेंट, ये इस तरह फिक्स्ड है, आपको इस तरह नजर आएगी। ये क्या आपके पास जो है सिलिकॉन चिप है, जो इसमें आप ये देख लें कि इसमें आप दूसरा मेमोरी कार्ड भी दे सकते हैं कि मेमोरी कार्ड में भी हम चीज़ स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मेमोरी कार्ड भी आपका रैम में ही आ जाता है, क्योंकि आप देखते हैं कि मेमोरी कार्ड में चीज़ें उस वक्त तक महफूज रहते हैं जब तक उसके अंदर कोई वायरस नहीं आता। जब वायरस आ जाता है तो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? डिलीट हो जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने पढ़ना है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टूडेंट, स्टोरेज डिवाइसेस आपके पास क्या हैं? ऐसी मशीनें जिसके अंदर हम डाटा इजीली सेव कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। फर्स्ट है आपके पास हार्ड डिस्क, CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, USB। ये आपके पास 5 क्या हैं? स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जिनकी मदद से हम अपने डाटा को एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क स्टूडेंट आपके कंप्यूटर में मौजूद होती है, जिसकी मदद से आप अपने हर प्रोग्राम, हर डाटा इसके अंदर सेव करते हैं। जो भी आप काम कर लें इसके अंदर सेव हो जाता है। और स्टूडेंट, इसके अंदर सॉफ्टवेयर भी स्टोर किए जाते हैं। इज इट क्लियर? अब आप देखें CD क्या है? CD स्टैंड फॉर कंपैक्ट डिस्क। अब इसमें क्या है? CD में हम बहुत सी वीडियोस, गेम्स, सॉन्ग्स सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास DVD है। DVD का है, DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये दोनों का काम सेम ही है। ये दोनों अपने, ये एक डिस्क इस तरह बनी होती है, देखें आप सबने यूज़ की होगी। इस डिस्क को हम सिस्टम यूनिट में लगाते हैं और हम इसमें से गेम्स भी डाउनलोड कर लेते हैं, गेम्स खेलते हैं, गेम्स देखते हैं, तिलावत कुरान पाक देखते हैं, कोई भी वीडियोस देखते हैं, जो भी ये किस्म की हो। अगर मैं कहती हूँ कि ये जो डिस्क है मेरे पास, ये कुरान पाक की तिलावत की है, तो इसके अंदर क्या होगा? कुरान पाक की तिलावत होगी। ठीक है, मैं कहती हूँ कि ये डिस्क हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की है, तो ये डिस्क आपके पास हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करने के लिए, उनकी हदीस बयान करने के लिए ही लगाई जाएगी। ठीक है, हर जो है CD जो है जिस काम के लिए यूज़ की जाती है वो ऊपर लिखा हुआ। ठीक है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर भी होते हैं स्टूडेंट, हम सॉफ्टवेयर भी जो है इसके अंदर करते हैं और अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है
स्टूडेंट फ्लॉपी डिस्क ज़्यादातर यूज़ नहीं की जाती है, ये कॉमन नहीं है। चंद साल पहले की बात है कि फ्लॉपी डिस्क कॉमन डाटा था जिसमें हम अपने डिवाइस को या स्टोरेज स्टोर करते थे। अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम क्या यूज़ करते थे? फ्लॉपी डिस्क यूज़ करते थे। इसकी जो थोड़ी सी शेप है वो आप ये कह लें कि जो मेमोरी कार्ड होता है उसे थोड़ा बड़ा कर लें, इतना बड़ा कर लें, तो वो हमारे पास क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है यूएसबी। ये तो आप सबने देखी हुई है यूएसबी स्टूडेंट। यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। देखिए स्टूडेंट, यूएसबी हम आज के दौर में यूज़ करते हैं, ये हमारी जदीद टेक्नोलॉजी है। यूएसबी क्या है? हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी है जिसे हम आज यूज़ करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे अपने पैराग्राफ्स, अपनी रीडिंग करेंगे। पेज नंबर 11 से पहले 10 पे देखें जी। स्टोरेज डिवाइसेस। A computer has some storage devices to store data and programs permanently। कि ये हमारे पास ऐसे आले हैं जो अपने में डाटा भी और प्रोग्राम भी परमानेंटली जो है स्टोर कर सकते हैं। We store data and programs on storage devices for using them again in future। कि हम इसमें क्यों स्टोर करते हैं? ताकि हमारे आने वाले कल में या फ्यूचर में हमें इससे मदद हासिल हो सके या हम उस डाटा को इस्तेमाल कर सकें। पेज नंबर 11। द कैपेसिटी ऑफ आ स्टोरेज डिवाइस इज़ मेजर्ड इन बाइट्स। कि हम स्टोरेज डिवाइस को किस चीज़ में मेजर करते हैं? बाइट्स में। स्टूडेंट, ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है कि हम स्टोरेज डिवाइस की जो मेजरमेंट किस चीज़ से करते हैं? बाइट से करते हैं। आप देखें, हर किसी की मेजरमेंट अलग होती है। जैसे मैंने बनानास लेने हैं तो उसकी मेजरमेंट हम किस तरह करते हैं? डजन में। मैंने कोई भी चीज़ दूसरी लेनी है तो मैं किस में करूँगी? केजी में, ग्राम में। इसी तरह सारी चीज़ें हर लिहाज से मेजरमेंट की जाती हैं और डिफरेंट मेजरमेंट होती है। इसी तरह स्टोरेज डिवाइसेस में भी मेजरमेंट किया जाता है। वो कौन से उसमें करते हैं? बाइट्स में। The more capacity a storage device has, the more data it can store. In a computer system, commonly used storage devices are given as follow. अब हमने नीचे उसमें पढ़ना है। सबसे पहले अब हम ये पढ़ेंगे कि बाइट्स क्या है। जी स्टूडेंट, देखें, सबसे पहले आप ये देखें बिट्स क्या होता है। आपके देखिए बॉक्स बना हुआ है सबके, इसको हमने पढ़ना है। अंडरलाइन करेंगे। ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर स्टोर एंड प्रोसेस डाटा इन बेसिक यूनिट कॉल बिट्स। स्टूडेंट, आपके जो कंप्यूटर में डाटा स्टोर किया रहता है उसका मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। वन बिट में कितने बाइट्स होते हैं? 8 बिट में 1 बाइट होते हैं। ठीक है, और 1024 बाइट में कितने किलो बाइट होते हैं? 1 किलो बाइट। इसी तरह 1024 किलोबाइट में केबी लिख ली मैं। कितने मेगाबाइट होते हैं? 1 मेगाबाइट। इसी तरह 1024 मेगाबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट में कितने 1 टेराबाइट? अब आप स्टूडेंट ये देखें कि जिस तरह हम लिखते हैं यहाँ पे हमारे पास पहले क्या आता है? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर,
मिलीमीटर। पहले ये बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। इसी तरह यहाँ पर आ रहा है कि पहले यहाँ पर ये क्या है, बड़ा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, और देन ये छोटा बिट्स जो है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया। अब हमने पढ़ना है हार्ड डिस्क। द हार्ड डिस्क इज अ स्टोरेज डिवाइस विच प्रोवाइड्स अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हम कैपेसिटी स्टोर कर सकते हैं। वी स्टोर अ लॉट ऑफ डाटा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन अ हार्ड डिस्क। हम इसके अंदर बहुत से किस्म के डाटा को स्टोर कर सकते हैं और बहुत से डिफरेंट सॉफ्टवेयर को भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप देखें कि कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर बहुत सी चीज़ें स्टोर होती हैं। आप उसके अंदर अपने सॉफ्टवेयर स्टोर कर लेते हैं और फिर उधर से इंस्टॉल करते हैं और कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ स्टोर होती हैं? आपकी हार्ड डिस्क में। When we turn off our computer or electricity fails, the hard disk does not lose any data stored on it. जिस तरह स्टूडेंट रोम अपने जो है डाटा को लॉस नहीं होने देता, इसी तरह आपकी जो हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर होता है वो कंप्यूटर ऑफ हो जाए, बिजली चली जाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन आपका स्टोरेज डिवाइस में डाटा रहता है, हार्ड डिस्क में, सॉरी। It is a type of permanent memory, but a user can change or erase any data or software stored on it. अब देखें कि रोम में ये होता था कि आप अपने डाटा को पढ़ सकते हैं लेकिन उसमें तब्दीली नहीं ला सकते। अब हार्ड डिस्क में क्या है, आप उसे पढ़ भी सकते हैं, उसमें आप चेंजिंग भी कर सकते हैं, अपने डाटा को इरेज भी कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। In a computer system में other storage devices are optional, but the hard disk is compulsory and is fixed inside the system unit. स्टूडेंट, कंप्यूटर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है हार्ड डिस्क, कि ये सबसे ज़्यादा आपका डाटा स्टोर करता है। ये आपका कंपल्सरी है, लाजमी होता है एक कंप्यूटर में। बाकी जो आपके हैं डिस्टेंट सीडी है, फ्लॉपी डिस्क है, आपके पास यूएसबी है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ऑप्शनल है। ये हों या ना हो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हार्ड डिस्क कंप्यूटर में लाजमी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है CD एंड DVD। These days CD and DVD are very common data storage devices for a computer. अब जब ये बुक जो है पब्लिश हुई थी उन दिनों में CD बहुत ज़्यादा आम थी और DVD कि जिसके अंदर डाटा स्टोर किया रहता था, हम एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ले जा सकते थे। We can store any type of data, included computer software, games, songs and videos on a CD और DVD, कि हम इसमें किसी भी किस्म का डाटा स्टोर कर सकते हैं, जिस तरह के कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, गेम्स भी हो सकती हैं, वीडियोस भी हो सकती हैं और सॉन्ग्स भी हो सकते हैं। The CD and DVD drives are used to read and write data on CDs and DVDs. Almost all types of desktop and laptop computers are equipped with a CD और DVD drive. अब ये है आपके पास कि आप अपने जो भी आप कहीं भी CD लगाते हैं तो आपके डेस्कटॉप पे शो होता है, वहाँ पर आप उसे यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ आता है। देखें, कंप्यूटर में पहले जब आप खोलते हैं माई कंप्यूटर तो उसके अंदर एक चीज़ लिखी हुई आती, लिखा होता है इंसर्ट डिस्क, और जब आप DVD या CD जो है सिस्टम यूनिट में डालते हैं तो यहाँ पे लिखा आता है CD या DVD। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर उन्होंने लास्ट पे यही बताया हुआ है कि आप, और एक दूसरी चीज़ ये बताई हुई है कि आप अपने लैपटॉप में से, कंप्यूटर में से कोई भी चीज़ जो है इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और ज़्यादातर हम CD जो यूज़ करते हैं वो 700 मेगाबाइट की होती है। ये आपका MCQ था स्टूडेंट, ठीक है। और DVD हमारे पास 4.7 गीगाबाइट की होती है, जिसके अंदर कैपेसिटी होती है 4.7 है।
CD आपके पास 700 मेगाबाइट्स की होती है और DVD आपके पास 4.7 गीगाबाइट की होती है। अब स्टूडेंट आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर आप इतनी वैल्यूज़, इतनी चीज़ें आप सेव कर सकते हैं। मतलब ये क्या है आपके पास 700 MB और ये क्या है आपके पास GB। आपने पढ़ा है ना कि आपका 1 GB का कार्ड है, 2 GB कार्ड है, ठीक है। इसी तरह आप कह सकते हैं कि 2 MB कार्ड है आपका। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके पास, यही कहलाती हैं। GB कहते हैं गीगाबाइट, MB कहते हैं मेगाबाइट को। ओके स्टूडेंट, जी स्टूडेंट नेक्स्ट पेज ओपन करें। पेज नंबर है 12 है आपके पास फ्लॉपी डिस्क। टुडे द फ्लॉपी डिस्क आर नॉट कॉमनली यूज्ड, कि ये ज़्यादातर अब इस्तेमाल नहीं किया जाता। अ फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले की बात है कि द फ्लॉपी डिस्क आर वेरी कॉमन, जिससे मैंने आपको बताया था कि हम अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह स्टोर करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए इसको यूज़ करते थे। इट इज़ अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र डाटा एंड प्रोग्राम फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, कि हम अपने डाटा या प्रोग्राम्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए किसको यूज़ करते थे चंद साल पहले, फ्लॉपी डिस्क को। डी पार्ट है USB फ्लैश मेमोरी। जी स्टूडेंट USB आपके पास ये है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ तरीन आपके पास ज़रिया है अपने एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करने के लिए। ये सबसे ज़्यादा हमारे पास तेज़ तरीन ज़रिया है। जी स्टूडेंट पढ़ेंगे USB फ्लैश मेमोरी इज़ अ स्मॉल एंड पोर्टेबल डाटा स्टोरेज डिवाइसेस। स्टूडेंट कि ये बहुत छोटा हमारे पास मेमोरी का एक ज़रिया है जिसे हम क्या कहते हैं, USB फ्लैश कहते हैं, और ये आपका सिस्टम यूनिट में लगाया जाता है। देन हमारे पोर्टेबल के इसमें पोर्ट कोई दिया होगा जिसके अंदर ये अटैच होती है। इट इज़ प्लग इनटू अ कंप्यूटर्स USB पोर्ट। अब देखिए यहाँ पे आगे उन्होंने यही बात कर दी कि हम कंप्यूटर सिस्टम में इसको क्या करते हैं, प्लग करते हैं इसके पोर्ट में। इट इज़ अ रिमूवेबल एंड रीराइटेबल स्टोरेज डिवाइस। इसमें हम अपनी, अब देखें मैंने USB में मूवी डाउनलोड कर ली, मूवी स्टोर कर ली, लेकिन मैंने देखा कि मुझे इसमें ये नहीं चाहिए, तो मैं इसमें से क्या कर दूँगी, रिमूव भी कर दूँगी डाटा। ठीक है, इसमें मैं चेंजिंग भी कर सकती हूँ और अपने डाटा को रिमूव भी कर सकती हूँ। USB फ्लैश मेमोरी इज़ ऑफन यूज टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, के एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा भेजने के लिए हमारे पास क्या चीज़ इस्तेमाल होती है, USB इस्तेमाल होती है। हाउएवर ताहम a USB फ्लैश मेमोरी इज स्मॉलर, फास्टर, more durable and has more capacity than a CD और a floppy disk, कि ये हमारे पास USB जो फ्लैश है इसीलिए छोटा है, तो चीज़ छोटी लेकिन बहुत तेज़ है, इसके अंदर बहुत से काम हो सकते हैं, और ये CD और फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा कैपेसिटी रखती है अपने अंदर चीज़ें स्टोर करने के लिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट? साइड पे देखें बॉक्स बना हुआ है ग्रीन कलर का, उसे पढ़ते हैं। USB stands for Universal Serial Bus. A USB flash memory is also called a thumb drive and pen drive, a key drive और simply a USB drive। अब हम इसको बहुत सी चीज़ें कहते हैं। आप देखें हम बोलते हैं USB, पेन ड्राइव भी कहते हैं हम इसे, की ड्राइव भी हम कहते हैं, थंब ड्राइव भी कहते हैं, और सिंपली हम इसे USB डिवाइस भी कहते हैं। जिसमें ये आपका जो है ख़त्म हो गया स्टोरेज डिवाइसेस। स्टूडेंट वर्क फॉर डे 4 कंप्लीट हो गया।
students of class 4. Now we will start work for day 5. Student, in previous day हमने स्टोरेज डिवाइसेस टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज हमने पढ़ना है आउटपुट डिवाइसेस। स्टूडेंट, आउटपुट डिवाइसेस क्या है कि जिससे आपको आप ये समझने इनपुट आप देते हैं और आपको आउटपुट मिलनी होती है। आउटपुट आपको किन किन जरियों से मिलती है? मॉनिटर से, प्रिंटर से, स्पीकर से। आप देखें, आप अपना डाटा कीबोर्ड से एंटर कर देते हैं और आपको जो आंसर है वो किस पे दिखाई देता है? मॉनिटर पे। तो इस तरह मॉनिटर आपको क्या दे रहा है? आउटपुट दे रहा है आपके काम की। स्टूडेंट, आउटपुट डिवाइस की एक बेस्ट एग्जांपल ये है कि जिस तरह देखें, हम सब टीचर्स जहाँ पे भी काम कर रही हैं, हम सब काम करती हैं और इस चीज़ के ज़रिए हमें पे मिलती है। तो जो हम काम कर रही हैं वो हमारा क्या है? इनपुट है। और जो हमें पे मिल रही है वो हमारा क्या है? आउटपुट है, कि हमें जो काम किया उसका हमें हासिल क्या हुआ? पे मिली। ठीक है। इसी तरह आपके पेरेंट्स काम कर रहे हैं या फादर काम कर रहे हैं। कुछ के पेरेंट्स भी काम कर रहे होते हैं, मदर एंड फादर दोनों काम करते हैं, जॉब करते हैं। किसी के पेरेंट्स काम करते हैं। तो स्टूडेंट, पेरेंट्स मतलब आपके जो फादर काम कर रहे हैं वो 1 मंथ काम करते हैं और उसकी उन्हें पे दी जाती है। तो जो उन्होंने 1 मंथ काम किया वो क्या है? इनपुट है। और जो उन्हें पे मिली है वो क्या है? आपके पास आउटपुट है। अब हमें पढ़ना है कि आउटपुट डिवाइसेस क्या है। आउटपुट डिवाइसेस फर्स्ट है मॉनिटर, सेकंड प्रिंटर और देन स्पीकर। स्टूडेंट, प्रिंटर हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट टाइप है डॉट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर। ये 3 किस्म के प्रिंटर हमारे पास दिए जाते हैं जिनसे हम आउटपुट हासिल करते हैं। स्पीकर है। स्पीकर देखें, आपको आवाज़ किससे सुनाई देती है? आपने तो जो भी काम किया, गेम लगाई है, उसकी भी आवाज़ होगी। आपने गेम लगा दी, ठीक है, तो जो उसकी वॉइस है वो आपको किससे सुनाई देती है? स्पीकर से सुनाई देती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसे पढ़ते हैं। पेज नंबर 12, ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 12। आउटपुट डिवाइसेस, द कंप्यूटर पार्ट्स विच आर यूज्ड टू शो results or processed information are called output devices। के कंप्यूटर के हिस्से जो हमें रिजल्ट या इंफॉर्मेशन देते हैं, हम तक पहुंचाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। लेट अस सी सम कॉमन आउटपुट डिवाइसेस। अब हमने बताना है कि आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, या अब हम पढ़ेंगे जो कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में। द फर्स्ट जो है पार्ट आउटपुट डिवाइसेस का जो है वो क्या है आपके पास? मॉनिटर। द मॉनिटर इज द मेन आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या आपके पास? मेन आउटपुट डिवाइस है। इट लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। आप देखें स्टूडेंट, अब आपके पास LCD, LED ये सब आ चुकी हुई हैं जिससे आप क्या टीवी देखते हैं। रिमोट से आप उसे इनपुट दे रहे हैं और आप टीवी से उससे क्या ले रहे हैं? आउटपुट हासिल कर रहे हैं। इट डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी डू ऑन अ कंप्यूटर। और आपको वो कंप्यूटर बताता है कि आपका क्या जवाब है या उस पर दिखाई दिया जाता है। वाइल डूइंग एनी वर्क ऑन द कंप्यूटर, जबकि आप कंप्यूटर पे कोई भी काम करते हैं, वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम लुकिंग एट इट। और ज़्यादातर हम किस चीज़ को देखते हैं? मॉनिटर को देखते हैं। आप कोई भी काम कर लें, लैपटॉप ले लें, आप कोई भी काम करते हैं तो आप ज़्यादातर कहाँ देखते हैं? उसकी स्क्रीन को देखते हैं, मॉनिटर को देखते हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही कहा है कि आप जो मर्जी कंप्यूटर पे काम कर लें, लेकिन आपकी ज़्यादातर नज़र कहाँ होती है? मॉनिटर पे होती है। अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन टाइप देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉनिटर। अब स्टूडेंट, मॉनिटर को भी 2 टाइप्स में उन्होंने जो है तकसीम किया हुआ है।
CRT monitor, C cathode, R ray, T tube, cathode ray tube, monitor, LCD, liquid crystal display monitor। डिफरेंट 2 टाइप्स में बताया हुआ था आपके पास। आप देखें पहले के ज़माने में जब आप देखते थे तो कंप्यूटर हमारे पास कुछ इस तरह होता था, उसकी जो दूसरी बॉडी थी कुछ इस तरह की थी पीछे से, ठीक है, आपको इस तरह दिखाई देता था, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, ये एक कंप्यूटर है जो जिसे हम क्या कहते हैं, कैथोड रे फर्स्ट मॉनिटर है। सेकंड मॉनिटर क्या है, लिक्विड क्रिस्टल कंप्यूटर, ठीक है। या डिस्प्ले। जो स्टूडेंट LCD होती हैं वो बहुत नाजुक होती हैं, ठीक है, लेकिन जो कैथोड रे वाले कंप्यूटर होते हैं हमारे पास वो थोड़े हार्ड बने होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में बस यही डिफरेंस है। आप देख सकते हैं कि LCD हमारे पास बहुत जो है पतली होती है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है हमें बड़ी भी मिल जाती है, इसमें छोटा साइज भी है, और तो इसी तरह हमारे पास क्या है, ये LCDs हैं। आपके पास CRT मॉनिटर्स भी हैं जो हम पहले के ज़माने में यूज़ करते थे। अब आप देखें सेकंड हमारे पास आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। A printer is also an output device. We use printers to get output on paper. देखें स्टूडेंट, आपके पास जो बुक है, ये बुक किस तरह आपके पास पहुंची है, प्रिंट होके, पहले प्रिंट किया, फिर उसके बाद फोटोकॉपी की इसको, फिर आपके पास ये बुक पहुंचती है, ऐसे ही है ना। तो ये सारा काम क्या कौन करता है, प्रिंटर करता है। कि प्रिंटर के अंदर हम पेज डाल देते हैं और हम कहते हैं कि हमें इतने प्रिंट पेज हमने करने हैं। तो इसी तरह जो आपने बताया कि इतने पेज करने हैं, ये इनपुट है, जो पेज आपको प्रिंट होकर मिल रहे हैं वो क्या है, आउटपुट है। We can print whatever we see on computer screen through printer. क्या आप कंप्यूटर पे जो मर्जी देख रहे हो आप उसे स्क्रीन पे आप प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। किसके जरिए प्रिंट करते हैं, प्रिंटर के जरिए। There are mainly 3 types of printer. प्रिंटर के 3 इकसाम हैं, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेज़र। अब देखें डॉट मैट्रिक्स स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लो था, मतलब कि बहुत ज़्यादा आहिस्ता काम करता था और इससे हमें साफ दिखाई भी नहीं देता था। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आर स्लो एंड नॉइसी, दे प्रिंट लो क्वालिटी प्रिंटआउट्स, दे आर मोस्टली यूज टू प्रिंट। अब ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ होते हैं, बिल्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। आप देखते हैं, देखें आप गोरमेंट बेकरी पे जाते हैं, ठीक है, गोरमेंट बेकरी पे आप देखते हैं कि वो जो है आपने जो चीज़ें ली होती हैं उन्हें लिखते हैं, तो वो जो है आपके पास एक पेज जो है निकलता आता है, तो वो जो पेज निकला है वो क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, डॉट मैट्रिक्स कहते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब आप जाएंगे किसी भी स्टोर पे चले जाएं, उनके पास ये मशीन है जिस पे वो टाइप करते हैं और ऊपर से हमारे पास पेज निकल के आ जाता है, उसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो ये क्या होता है, हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। नेक्स्ट है इंकजेट। इंकजेट प्रिंटर्स आर फास्टर एंड लेस नॉइसी देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स से बहुत तेज़ होते हैं और जल्दी काम करते हैं। दे आल्सो प्रिंटर बेटर लुकिंग प्रिंट आउट्स देन डॉट मैट्रिक्स। ये आप देखें, अब जो आपके पास पहले जो प्रिंटर थे ये वो जो है डॉट मैट्रिक्स से थोड़े बेहतर होते थे, ठीक है। इंकजेट आर द मोस्ट पॉपुलर प्रिंटर फ्रॉम होम यूज़र। ज़्यादातर हम इसे घर में भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखें, आप घर में भी इसे रख के प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर्स आर नॉन फॉर द हाई क्वालिटी प्रिंट आउट। अब जो आपके पास इस्तेमाल होते हैं वो लेज़र प्रिंटर हैं। ज़्यादातर क्या इस्तेमाल होते हैं आपके पास, ज़्यादातर जो है लेज़र प्रिंटर इस्तेमाल होते हैं, और घर के लिए इंकजेट। आप देखिए मेरे घर में भी प्रिंटर है। मेरे घर में जो प्रिंटर है मैं पहले उसके अंदर इंक डालती हूँ तो वो फिर जो है मेरे पास जो है प्रिंट करता रहता है। तो अगर मैं उसमें इंक नहीं डालती तो वो प्रिंट नहीं करता। मैं उसे घर में इजीली यूज़ कर सकती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जस्ट
जो सा आपका काम इजी कर देता है। लेकिन लेज़र प्रिंटर ज़्यादातर ऑफिस में यूज़ होते हैं। आप देखिए बैंक आप जानते हैं वहाँ पे प्रिंटर यूज़ होते हैं। प्रिंटर आप देखें उसके अंदर आपने फ़ोटो कॉपीज करवानी है, आपने कोई चीज़ प्रिंट करनी है, कोई लेटर इशू करवाना है, ये सब चीज़ें लेज़र प्रिंटर से काम की जाती हैं। अब देखें स्टूडेंट, आपके स्कूल में भी एक प्रिंटर है जिसकी वजह से सर क्या करते हैं कि हर पेज को प्रिंट करते हैं और आप तक दे देते हैं। तो सर के पास भी लेज़र प्रिंटर ही होगा। तो हम इसको पढ़ते हैं पैराग्राफ को। लेज़र प्रिंटर्स आर नोन फॉर द हाई क्वालिटी प्रिंट आउट। दे प्रिंट स्पीडली एंड द कॉस्ट इज लो फॉर ईच प्रिंट आउट। ये डॉट मैट्रिक से इंकजेट से क्या है, ये इनकी जो कॉस्टली है वो कम है। लेज़र प्रिंटर आर मोस्टली यूज इन ऑफिसेस। लेज़र प्रिंटर कहाँ ज़्यादातर यूज होते हैं? ऑफिसेस में इस्तेमाल होते हैं। जी स्टूडेंट, ये आपके प्रिंटर के पार्ट्स थे जो आपने पढ़ लिए हैं। अब हमने पढ़ना है स्पीकर। स्टूडेंट, स्पीकर आप देखें कि आपने अपने कंप्यूटर पे कोई भी जो है वो कोई भी आपने प्ले किया है, वीडियो प्ले कर सकते हैं आप, जो है गेम्स प्ले कर सकते हैं, सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं, तो आपको आवाज़ सुनाई देती है। तो इसी तरह वो कहाँ से आवाज़ आती है? स्पीकर से आवाज़ आती है। तो स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। Today, speakers are also a common output device for personal computers. They are used to play voice, sound, and music. The speaker may be fixed into the system unit or externally connected with cables. हम ज़्यादातर सिस्टम यूनिट के साथ भी इसे कनेक्ट कर लेते हैं और ये एक्सटर्नली कनेक्ट होते हैं। आप देखें, आप कोई भी स्पीकर लेकर आते हैं तो उसको किसके ज़रिए वो कनेक्ट करते हैं? केबल के ज़रिए। इसी तरह आपके पास जो स्पीकर है वो सिस्टम यूनिट या कंप्यूटर से थ्रू केबल के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। द लास्ट हार्डवेयर कंपोनेंट इज कम्युनिकेशन डिवाइसेस। स्टूडेंट, कम्युनिकेशन डिवाइस क्या होती है? जो आप देख सकते हैं, आप उसे टच कर सकते हैं। ये क्या है? ये आपके पास एक जगह से दूसरी जगह बात करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह अपनी इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफ़र करने के लिए, डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होते हैं। और इसी तरह हमारे पास मॉडेम बहुत सी किस्म के होते हैं। एक्सटर्नल भी होते हैं, USB भी होती है हमारे पास इसमें, और इंटरनल भी आ जाते हैं। ठीक है, USB मॉडेम भी होता है हमारे पास, इंटरनल मॉडेम भी है, एक्सटर्नल मॉडेम भी है। आप देखें स्टूडेंट, अब मॉडेम क्या है? स्टूडेंट, आप देखते हैं कि इंटरनेट आप यूज़ करते हैं, तो इंटरनेट के लिए आप एक मॉडेम यूज़ करते हैं। उस मॉडेम के ज़रिए आपको सिग्नल्स जो है मिलते हैं और उस सिग्नल से आप इंटरनेट यूज़ करते हैं। कभी सिग्नल्स लो हो जाते हैं, कभी सिग्नल्स हाई हो जाते हैं, लेकिन आपका हर डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत आसान हो गया है। किस वजह से? मॉडेम की वजह से। ठीक है, दूसरी चीज़ आप देखें कि आप पाकिस्तान में रहकर बाहर किसी भी कंट्री से इजीली कनेक्टेड हैं। किसके ज़रिए? मॉडेम के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब हम इसको पढ़ते हैं। The computer devices which are used to transfer data and information from one computer to another are called communication devices. The most common communication devices for a computer is a modem. Modem कि सबसे आम कम्युनिकेशन डिवाइस का जो कंप्यूटर के साथ जरिया है वो कौन सा है? मॉडेम है। अच्छा जी, द वर्ड मॉडेम इज शॉर्ट फॉर मॉड्यूलेटर। जी स्टूडेंट, ये इससे निकला है मॉड्यूलेटर से। क्या है हमारे पास जो मॉडेम बनता है? नेक्स्ट है आपके पास द मॉडेम इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट थ्रू अ टेलीफोन लाइन। कि आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के साथ जो हम कनेक्ट करते हैं इस्तेमाल करने के लिए, वो इंटरनेट डिवाइस है। किसके ज़रिए हम कनेक्ट करते हैं? टेलीफोन लाइन के ज़रिए इंटरनेट को कंप्यूटर के साथ
कनेक्ट भी करते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। एक्चुअली अ कंप्यूटर इज़ अ डिजिटल मशीन एंड द इंफॉर्मेशन इट हैंडल्स मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन डिजिट। स्टूडेंट, आप ये समझते हैं कि कंप्यूटर को इंग्लिश समझ आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो है 01010101, ये लैंग्वेज समझता है, ये इंग्लिश नहीं समझता। ये इंग्लिश के को वर्डिंग, मतलब आप ये समझें कि हर इंग्लिश वर्ड के जरिए ये डिजिट्स दिए हुए हैं, वो इन चीज़ों को समझता है कि आपने ये लिखा होगा तो मैंने उसका ये आंसर देना है। बट टेलीफोन लाइन्स कैन कैरी द डाटा इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। क्या आपके जो सा है टेलीफोन लाइन्स जो है डाटा को कैरी करता है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। द मॉडेम इज अ डिवाइस विच रिसीव डिजिटल सिग्नल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर। अब आप देखें, मॉडेम से जो सिग्नल्स हैं वो हमारे कंप्यूटर तक आते हैं, ठीक है। वो हमारे पास कौन से सिग्नल्स होते हैं? एनालॉग सिग्नल्स हैं। और फिर हमारे पास क्या है? कन्वर्ट देम इनटू एनालॉग सिग्नल्स फॉर कैरी थ्रू द टेलीफोन लाइन्स। डिजिटल सिग्नल्स हमारे कंप्यूटर तक आते हैं जो मॉडेम से कन्वर्ट होते हैं, फिर ये कन्वर्ट किए जाते हैं एनालॉग सिग्नल्स में जो हम जिससे टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं। When data is sent to the other computer, it is again converted back from analog signals into digital by a modem. देखिए स्टूडेंट, मॉडेम से हमें डिजिटल सिग्नल्स मिलते हैं जो कंप्यूटर तक जाते हैं, फिर हम टेलीफोन लाइन के जरिए उन्हें चेंज करते हैं, देन हमारे पास हम उसे एक जगह से दूसरी जगह डाटा पहुंचा सकते हैं। फर्स्ट क्या है? एक्सटर्नल मॉडेम है, इंटरनल मॉडेम है और यूएसबी मॉडेम है। ये तीनों मॉडेम ऐसे हैं जो हमारे पास इस्तेमाल होते हैं किस चीज़ के लिए? ताकि हम इंटरनेट इस्तेमाल कर सकें और कंप्यूटर के ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह तक अपनी इंफॉर्मेशन भेज सकें या अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकें। स्टूडेंट, वर्क फॉर डे 5 कंप्लीट हो गया है और आपका चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, अब आपके स्कूल्स खुलने लगे हैं, आपको इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।